ममता दीदी का बंगाल सुलग रहा है। और ऐसी ऐसी बात आज कह दी है ममता दीदी ने कि आपको सुनना चाहिए, आपको जानना चाहिए। और ये शुरुआत कहां से हुई थी? वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खूब सवाल उठे। देश भर में नेता ममता बनर्जी की चुप्पी पर निशाना साध रहे हैं। चुप्पी पर उठते सवालों के बीच ममता दीदी इमामों के मंच पर आई। ममता दीदी ने बंगाल हिंसा को साजिश बताया, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता दीदी पर सवाल उठाए थे। आज ममता दीदी ने सीएम योगी पर भी पलटवार की। ममता दीदी का बयान सुर्खियों में है तो सबसे पहले बंगाल हिंसा की तस्वीरें और उस पर दिए ममता दीदी के बयानों को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसके बाद आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, जो कि बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। যদি বাংলাদেশ সত্যি যাই হয়ে থাকে বাংলাদেশের লোক, আপনি কেন ঢুকতে দিলেন? বিএসএফ কেন ঢুকতে দিয়েছিল? বিএসএফ কেন এলাও করলো? বর্ডারের দায়িত্ব তো আমাদের হাতে নেই। বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। আমি কোনো দাঙ্গাকে সাপোর্ট করি না, করতে দেবই না, এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড কমিউনাল রাইটস ইফ আই সে সো। बहुत बड़ी बात बोल गई है ममता दीदी। मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का आरोप बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल एजेंसी पर लगा रही थी। कह रही थी कि सब कुछ सोची समझी साजिश थी। ममता बनर्जी की बैठक पूरे देश में चर्चा में बनी हुई। इस बैठक में राज्य भर के इमाम और मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की तस्वीर देखिए। इंडोर हॉल में मुस्लिम समाज के कई प्रतिनिधि मौजूद थे, जहां से ममता बनर्जी ने बड़ी बड़ी बातें कह दी। ममता बनर्जी जब बोल रही थी तो पीछे अलग अलग धर्मों के सदस्य भी मौजूद थे। ममता दीदी पूरी बैठक में खुद को शांति सद्भावना का प्रतीक बताते हुए नजर आई। ममता दीदी सभा से देश को एकता का संदेश दे रही थी। लेकिन सच्चाई तो यही है कि ममता बनर्जी की सरकार के दौरान पूरे देश ने बंगाल में हिंसा का रौद्र रूप देखा है। और हाँ ममता दीदी, हाथ नहीं जोड़ता है कोई मुख्यमंत्री, शांति बनाने के लिए हाथ नहीं जोड़ता है। आप मुखिया हैं, एक्शन लीजिए। बंगाल में हिंसा हुई, 3 लोग मारे गए और अब दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी है। बैठक में ममता बनर्जी ने मुस्लिम प्रतिनिधियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि जाकर दिल्ली में प्रदर्शन कीजिए। इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी के सांसद भी आपका साथ देंगे। बताइए, बंगाल में लगी आग बुझाना चाहिए, 3 लोगों की दुखद मौत पर मरहम लगाना चाहिए। ममता दीदी कह रही हैं दिल्ली जाइए। एक तरफ मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता बनर्जी मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही थी, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज मोर्चा खोला हुआ था। जो लोग हिंसा में मारे गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने यह मार्च निकाला था। ममता बनर्जी के दिल्ली कूच वाले बयान पर मुस्लिम प्रतिनिधि और शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। उन्होंने राय दिया है और राय अच्छी है कि हमें जो हर जगह कर रहे हैं इससे ज्यादा अच्छा होगा कि 1 करोड़ का मजमा हम लोग दिल्ली में जमा करें, रामलीला मैदान में, पूरा दिल्ली को हम लोग जाम कर दें। और उसमें ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि हमारे एमपी भी आपको साथ देंगे, तो ये तो बड़ी बात है। ये फेलिसिएटेड मीटिंग था, जॉयफुल इवेंट था। ये लोग की दंगाई है। मुथाबाड़ी, फराक्का, शामशेरगंज में कम्युनल क्लास जो लोग किया है उनको बढ़ावा देना है। उनको ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है। देखिए इमाम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हम जाएंगे और दिल्ली जाम कर दें। ममता बनर्जी ने कहा 1 करोड़ की संख्या में चले जाइए, ये बयान है, चले जाइए दिल्ली जाम कर दीजिए, हमारे सांसद आपका साथ देंगे। ममता बनर्जी की सरकार में वैसे हिंसा का कोई पहला चैप्टर नहीं है।
इतिहास पलट कर देखेंगे तो हिंसा का काला अध्याय देखने को मिलेगा। आंकड़े हैं, तथ्य हैं। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी हिंसा और विरोध का केंद्र पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ही रहा। दिसंबर 2019 में हजारों सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक रेलवे स्टेशन परिसर में आग लगा दी, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। दिसंबर 2019 में शुरू हुआ यह दंगा 2020 में दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया। साल 2018 और साल 2023 में रामनवमी पर हिंसा बढ़ गई। 2021 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई जिलों में हिंसा बढ़ी। जनवरी 2021 से जून 2022 के बीच में राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के 65 मामले सामने आए। 65 मामले सामने आए। और अब वक्फ कानून के खिलाफ एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही चिंता की आग भड़की है और ममता दीदी कह रही हैं दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करिए। बंगाल में आज क्या क्या हुआ बता दिया, लेकिन मुझे याद है जब बंगाल में चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, मैं 2 महीने पश्चिम बंगाल में था। यकीन मानिए, हम जैसे न जाने कितने मीडिया कर्मी थे जो अंदरूनी इलाकों में जाते थे तो डर लगता था कि चुनाव संपन्न करवाने के बाद सही सलामत लौट पाएंगे या नहीं। और अंदरूनी इलाके में अगर घुस गए तो 4-5 लोगों का ग्रुप बना के जाते थे कि किसी तरह से वापस लौट आए। अपने ही देश में, अपने ही देश के एक राज्य में इतना डर, इतना खौफ जिसे मैंने महसूस किया। इंडिया टीवी के पवन नारा मेरे सहयोगी, हम साथ में रिपोर्टिंग करने गए थे। उनके ऊपर हमला हो गया था, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया था और मैं उस गाड़ी के ठीक पीछे था। ऐसी स्थिति थी बंगाल चुनाव।